नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो सबसे पहले आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बताते चलूँ तो आने वाला साल काफ़ी अच्छा मौसमी सिस्टमों वाला रहेगा। काफ़ी अच्छा मौसम भी रहने की संभावना जताई जा रही है। शुरुआत में नई साल के शुरुआत में 2024 की शुरुआत में कुछ बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि उत्तर भारत के क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत और दक्षिण क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बढ़ने की संभावनाएं, यानी बरसात की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। इस साल में शुरुआत की नई साल में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। फिलहाल हम जान लेते हैं कि 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं जताई जा रही है। आज 25 दिसंबर को देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क है। मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर घना कोहरा भी छाया हुआ है, जो कि 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को भी छाने की संभावना जताई जा रही है उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में कोहरा छाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क करने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 26 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 26 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ होगा, लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी नहीं होगा, नहीं मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगा। लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ कुछ थोड़ी बहुत सर्दी से राहत दिला सकता है, लेकिन सर्दी से राहत में नहीं मिलेगी। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और कुछ बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। यहाँ पर कुछ कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से 27 दिसंबर को देखें तो 27 दिसंबर को भी उत्तर भारत के ऊपर कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। सर्दी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी सर्दी रहेगी यहाँ पर और कोहरा भी छाने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल के साथ साथ में कुछ दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 दिसंबर को भी संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तमिलनाडु में कुछ हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना है, लेकिन 28 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 29 दिसंबर से कुछ मौसम में परिवर्तनशील होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ, बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ एक सिस्टम भी बनने की संभावना है, तो इसकी वजह से मौसम में परिवर्तनशील होगा। लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बनेगी, जो कि 29 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्र में है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में भी और राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर बादल पहुंच जाएंगे, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर 29 दिसंबर को नहीं रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, केवल तमिलनाडु में ही बरसात की संभावनाएं बन रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 30 दिसंबर से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्य में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में स्नोफॉल और बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी शुरू होने की संभावना नजर आ रही है कि 30 दिसंबर से ही कुछ बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम केरल और तमिलनाडु में अत्यधिक भारी वर्षा दे सकता है। और 31 दिसंबर से भी मौसम में बड़ा बदलाव नजर आएगा। दक्षिणी भारत में देखें, दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ेगी और मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात का विस्तार देखने को मिल सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, सबसे पहले तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र, ऊंचाई वाले क्षेत्र, यहाँ पर हल्के स्नोफॉल और बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक बादल छाने की संभावना बनेगी और कुछ जगहों पर यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना है। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सिक्किम में कुछ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ जाएगी। नेपाल में भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 31 दिसंबर को है। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्र है, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और 1 जनवरी को बरसात का विस्तार काफी ज्यादा देखा जाएगा।
देखेंगे तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत, उत्तर भारत तक विस्तार हो जाएगा इस बरसात वाले सिस्टम का, यानी पश्चिमी विक्षोभ और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बनेगा उसके प्रभाव से भारत के कई क्षेत्रों में बरसात बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की स्नोफॉल, मध्यम बरसात भी देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बरसात यहाँ पर भी शुरू हो सकती है। राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी मध्य भागों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक बादल पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। पूर्वी गुजरात के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात की संभावना बन जाएगी। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और इन भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ यह सिस्टम बढ़ेगा तो पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 2 जनवरी को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना, गुजरात के ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में देखें तो किस प्रकार से मौसम बदलने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। केरल, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र के भी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है और कर्नाटक के भी कई क्षेत्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इधर बिहार, झारखंड के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बरसात या मध्यम बरसात होने की संभावना नजर आ रही है और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा कहीं के होने की संभावना है। और पहाड़ी राज्य में जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफी ज्यादा देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 3 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 3 जनवरी को बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम होगा और पश्चिमी विक्षोभ का मिला जुला असर दिखाई देगा, तो इसकी वजह से पूर्वी भारत की तरफ ये वेदर सिस्टम बढ़ेगा तो इसका असर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र, तेलंगाना के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी और ओलावृष्टि होने की संभावना बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा के साथ साथ स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। और उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर लद्दाख, गिलगित के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो कड़ाके की सर्दी का एहसास देखा जाएगा और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी शुरू होने की संभावना नजर आ रही है और कई जगहों पर बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि जब उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियां हो जाएगी, बरसात की गतिविधियां हो जाएगी मैदानी क्षेत्रों में, तो उसके बाद में अचानक से तापमान में गिरावट काफी ज्यादा देखी जाएगी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा और ठंड काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर कोहरा भी जो 3-4 दिनों तक रहेगा वो छाने की संभावना रहेगी और सूर्य देवता लगभग नदारद रह सकते हैं जब ये पश्चिमी विक्षोभ बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियां देखकर आगे निकल जाएगा, तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा घना कोहरा छाने की संभावना है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, इन भागों में बहुत मोटी लेयर बनने वाली है जो कि कोहरे की होने की संभावना नजर आई, जिसमें पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र होंगे और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, दिल्ली के क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ पर राजस्थान के भी और उत्तर पूर्वी और मध्य राजस्थान तक यहाँ पर काफी घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो